अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 जुलाई 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमे की समाअत जारी है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा और इसकी समाअत जारी है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का फैसला है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और ये अमेरिका की रजीम चेंज जो साजिश थी, जो अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन था और जो अमेरिका ने पाकिस्तान की आवाम को यरगमाल बनाया, पाकिस्तान की आवाम को गुलाम बनाया और पाकिस्तान पर चोरों को, डाकुओं को, माफियाज को मुसल्लत किया, उस हवाले से भी ये मुकदमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत का हामिल है। नाज़रीन किराम, ये मुकदमा इस मुकदमे पर समाअत आज सुबह से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है कि इस मुकदमे पर असरअंदाज होने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तड़ियां लगाई जाती हैं, पाकिस्तान के जजों को ब्लैकमेल किया जाता है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, जजों को धमकियां दी जा रही हैं और इस मुकदमे की समाअत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं मुकदमा बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई हैं और ये धज्जियां उड़ाई गई हैं पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की जानिब से, जिसने 22 जुलाई को जो पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला का इंतखाब होना था उसमें 186 वोट लेने वाले चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के उम्मीदवार को हरा दिया, उसे लूजर करार दिया। और उसके मुकाबले में जो हमजा शहबाज था जिसने 179 वोट लिए, जिसमें से अब एक वोट और कम होकर 178 वोट हैं, 178 वोट वाले शख्स को विनर करार दे दिया। और इसमें दोस्त मज़ारी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाया और उसकी वजह से उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन मानी जाएंगी। पार्टी हेड मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन को करार दिया गया। उनका वो खत भी लहराया गया कि जिस खत में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मेरी पार्टी के जिन 10 लोगों ने वोट परवेज़ इलाही को दिए हैं उनको मुस्तरद कर दिया जाए, बल्कि मैंने तो हिदायत दी थी कि हमजा शहबाज को वोट दिए जाएं। हालांकि नाज़रीन किराम, मुस्लिम लीग काफ के जो 10 उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि हमें चौधरी शुजात हुसैन ने ना तो कोई तहरीरी तौर पर हिदायत दी, ना कोई ज़ुबानी तौर पर हिदायत दी। और परवेज़ इलाही जो कि चौधरी शुजात हुसैन के कज़न भी हैं, एक तरह से भाई हैं, वो खुद उम्मीदवार हैं, इतने दिनों से वो उम्मीदवार खड़े रहे, उस पर एतराज़ ना हुआ। एन मौके पर जब वोटों की काउंटिंग होनी थी तो उस मौके पर एतराज़ कर दिया गया कि आपका वोट भी काउंट नहीं है। तो ये इतना बड़ा डाका था पाकिस्तान की सूबा पंजाब की 12 करोड़ आवाम के ऊपर है कि इससे पहले तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा डाका वाज़ेह तौर पर नहीं डाला गया। अब यह मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास आया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बनाया और कहा कि आपके इख्तियारात महदूद हैं। दोस्त मज़ारी को तलब किया गया कि हमें बताएं हमारे कौन से फैसले के अंदर यह लिखा हुआ है कि पार्टी डायरेक्शन को माना जाएगा और जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं उसकी डायरेक्शन को नहीं माना जाएगा। यह हमने कहां लिखा हुआ है? दोस्त मज़ारी ना आया, भाग गया और अब रिपोर्ट आ रही है कि वो पाकिस्तान से ही फरार हो गया है। तो अब नाज़रीन किराम, एक दिन के वक्फे के बाद, यानी इतवार के हफ्ते को समाअत हुई थी, इतवार को वक्फा हुआ और आज एक मरतबा फिर समाअत होनी थी। लेकिन आज सुबह से हम क्या देख रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 बजे के बाद का वक्त है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। अभी तक अमलन समाअत उस तरह से शुरू नहीं हो सकी और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम का भानमत्ती का कुंभा है, जो चोरों का टब्बर है, ये पाकिस्तान का जो वजीर आजम हाउस है, जो पाकिस्तान की आवाम के पैसों से बना है और चलता है, उसके अंदर बैठकर इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल जरदारी जो पिछले 3 महीने कहीं नजर नहीं आए, ये दोनों लोग, डॉलर इस वक्त 240 का हो गया है, आज भी डॉलर में 5-7 रुपए इजाफा हो गया है। पेट्रोल नायाब है,
पाकिस्तान अमलन डिफॉल्ट है, टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है और आवाम को 12-15 घंटे 20 घंटे तक लोड शेडिंग नहीं। सिंध डूब चुका है, बलोचिस्तान में लोग मर गए हैं। मौलाना फजल रहमान को इससे कोई गर्ज नहीं, बिलावल जरदारी को इससे कोई गर्ज नहीं, और आज ये लोग निकल कर आए और धमकियां और तड़ियां लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर तुमने फुल कोर्ट बेंच ना बनाया तो हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे। मरियम नवाज जो कि अदालत से सर्टिफाइड मुजरिमा है, जिसको सजा हुई है, जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, वो अदालतों से जमानत पर लेकर पाकिस्तान की जो अवाम के पैसों से बना जो वजीर आजम हाउस है उसमें, हालांकि एक मुजरिमा का वजीर आजम हाउस में होना यह कानूनन जुर्म है, वहां पर बैठकर वो धमकियां लगा रही है, तड़ियां लगा रही है। नाज़रीन किराम, ये लोग जो इस वक्त पीडीएम के नाम से अमेरिका की साजिश के बाद मुसल्लत हुए, इनके पास ना अवामी मैंडेट है, ना ही इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ है कि यह हुकूमत करें। लेकिन पाकिस्तान के कुछ गद्दारों ने इनको सपोर्ट किया हुआ है। ये लोग आज जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, 1997 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ रहा था तो उस मौके पर नवाज शरीफ ने अपने गुंडों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। यह पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। और आज मरियम नवाज जो कि एक मुजरिमा है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुई है। और अफसोस की बात यह है कि ये सारे के सारे चोर हैं, यानी इनके ऊपर मुकदमात हैं, ये करप्शन के अंदर हैं, ये जमानतों पर हैं। यानी जो लोग मुलजिम हो, जो डाकू हो, जो चोर हो, वो ये कहे, वो धमकियां दे कि आप मुझे सजा नहीं दे सकते, आप मेरी आइन शिकनी पर मुझसे सवाल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ये सवाल कर सकता है कि मैं जो चाहूं मेरी मर्जी है। फिर कोई भी शख्स आइन को और कानून को ना माने तो उस पर भी किसी भी तरह की कदगन या उस पर भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये लोग पाकिस्तान के लिए नासूर हैं। जिस तरह से कैंसर को अगर बर वक्त ना काटा जाए तो पूरा जिस्म तबाह हो जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसे ही पीडीएम की जमातें, बिलखुसूस नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की जमात आसिफ जरदारी, ये दोनों जमातें इस मुल्क के लिए नासूर हैं। इनको जब तक इस नासूर को ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। नाज़रीन किराम, ये तो इनकी प्रेशराइज करने की कोशिशें हैं। अब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट आवाम को इंसाफ देती है या फिर इन ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होती है। जैसा कि हमने देखा कि जब अमरीकी साजिश सामने आई, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग देकर असम्बली तोड़ी, इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की और जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, तो उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट को डराया धमकाया गया और ब्लैकमेलिंग करके वो फैसला दिलवाया गया। अगर उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ले लेती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन नाज़रीन किराम, जब चोरों को, डाकुओं को, मुजरमों को ढील दी जाती है, उन्हें एक तरह से इतनी ढील दी जाती है कि वो सर पर चढ़ाएं, तो फिर ये हरकतें करते हैं जैसा कि आज हुई है। इसके मुकाबले में आवाम की नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अगर आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से और आवाम ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होगी, तो फिर याद रखें, आवाम फिर खुद फैसला करेगी। आवाम फैसला करेगी इन ब्लैकमेलर्स के खिलाफ। फिर आवाम श्रीलंका जैसे लोगों की तरह सलूक नहीं करेगी, बल्कि उससे भी बड़ा सलूक करेगी। आप याद रखें, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान की आवाम श्रीलंका जैसी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम श्रीलंका से कहीं ज़्यादा बुरा सलूक करेगी इन ब्लैकमेलर्स के साथ अगर ये लोग बास ना आए। इन्होंने पिछले 3 महीनों में सहाफ़त का गला घोंटा, लोगों को डराया, लोगों पर मुकदमात किए, इन्होंने जुल्म किया आवाम पर। आज पूरा पाकिस्तान इनके जुल्म का शिकार है। जब लोग जुल्म का शिकार हो जाते हैं तो मजलूम जब इंतकाम के लिए उठते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि हमारे सामने कौन है और कौन नहीं है। और आप देखेंगे, अगर ये ब्लैकमेलर्स इसी तरह से ब्लैकमेल करके अपने हक में फैसला दिलवा लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर अंजाम इनका बहुत इबरतनाक होगा और इन चोरों और डाकुओं को फिर मुंह छुपाने की इंशाअल्लाह जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी है। आसिफ जरदारी के बारे में रात खबरें सामने आई कि वह मुल्क से फरार हो गया है। नाज़रीन किराम, आसिफ जरदारी मुल्क से अपनी जान बचाकर फरार नहीं हुआ। अगर वो फरार होता अपनी जान बचाकर तो अपने बेटे बिलावल को लाजमी लेकर जाता, अपनी बेटियों को लाजमी लेकर जाता। वो सिर्फ और सिर्फ किसी बड़ी डील के लिए, किसी बड़ी साजिश के लिए वो मुल्क से गया है और वहाँ जाकर वो मुलाकातें करके कुछ ज़मानतें ले रहा है
और कुछ लोगों से खुफिया मुलाकातें कर रहा है और जो रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार हैं उनसे मुलाकातें कर रहा है। अमेरिका रजीम चेंज ऑपरेशन का मरकजी किरदार है जो कि ऑन बोर्ड है, वो पाकिस्तान के सारे फैसलों को, सारे के सारे मामलात को देख रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो फिर पाकिस्तान खित्ते के अंदर जो उभरेगा और पाकिस्तान दुनिया के मामलात में जिस तरह से असरअंदाज होगा, इससे अमेरिका के लिए रुकना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पहले ही चीन और रूस के ब्लॉक में था और चीन और रूस के ब्लॉक में पाकिस्तान की शमूलियत से जो अरब रियासतें हैं वो भी गईं और इसी तरह से जो एशिया का ब्लॉक है, जो एशियन ब्लॉक है, इससे मगरबी ब्लॉक को बड़ी तकलीफ है। इस वजह से वो इमरान खान को भी नहीं आने देंगे। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स आएंगे वो मैं आपके सामने इसी चैनल पर आपके सामने रखता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो करें, हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करें, वहाँ भी आपको अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।